हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए उनका साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाइजीन के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आइडियल आंसर्स। क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आंसर जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, बट मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी करूँगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ उसको केयरफुली ध्यान से सुन लो। और अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस ईयर के जो बचे हुए पेपर हैं उनकी वीडियो भी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही में आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट्स क्या है, सेकेंड ईयर की पढ़ाई, फाइनल ईयर, सारी पढ़ाई और करियर गाइडेंस के लिए आपको यहीं पर बने रहना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। साइबर सुरक्षा को परिभाषित करें और इसका महत्व बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिजिटल अटैक। साइबर सिक्योरिटी एक इस प्रकार की प्रैक्टिस है जहाँ पर हमारे सिस्टम को हम प्रोटेक्ट करते हैं, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजिटल अटैक। जो भी फिशिंग होती है या फिर वायरस अटैक हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, तो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है, इट सेफ गार्ड सेंसिटिव पर्सनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। कई बार क्या होता है, कुछ अनऑथोराइज पर्सन जो है हमारी मर्जी के बिना हमारा पर्सनल डाटा, फाइनेंशियल डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये बचाता है। इन मॉडर्न डिजिटल एरा, आज आप देख रहे हो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो यहाँ पर इट प्रिवेंट्स फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और मेजर डाटा ब्रीचेस। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड जो आजकल हो जाता है, आप देखते हैं कि कई बार ओटीपी लेके या आपके कोई लिंक आती है आपके फ़ोन पर, आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। तो उस तरीके से फ्रॉड से बचना। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कोई आपकी फेक आइडेंटिटी की कॉपी कर लेता है, तो वो चीज़ों से बचाता है आपको साइबर सिक्योरिटी। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूस रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, साइबर सिक्योरिटी आपको विश्वास दिलाता है कि आप सेफली ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कई बार आपके पास टीवी पे ऐड आता है व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप पे जो भी आप मैसेज करते हो वो सिर्फ आपको समझ में आते हैं, दूसरे उसको नहीं पढ़ सकते, है ना। आरबीआई आपको कई बार इन्फॉर्मेशन देता है टाइम टू टाइम के अपना ओटीपी वगैरह किससे शेयर नहीं करना है आपको। बाकी अगर गलती से आप किसी के अकाउंट में यूपीआई पैसे डाल देते हो तो आप वापस भी ला सकते हो, है ना। तो वो तरीके से आपको बचाना है। और आप आजकल देखते हैं कि सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लग गए ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी। आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका अकाउंट सेफ है। विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स, इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइज आर हाईली वल्नरेबल टू द क्रिपलिंग साइबर थ्रेट्स। अगर ये सिक्योरिटी ना हो तो इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉमन टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स। आपको साइबर खतरों पर चर्चा करना है, इसमें खास करके फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर और सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग, मेलवेयर, रैंसमवेयर और सोशल इंजीनियरिंग, इनको समझाना है। तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए लेकर आए ताकि आप उसको समझ सको। देखिए, फिशिंग का मतलब क्या होता है। फिशिंग इन्वॉल्व डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट डिजाइन टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा। फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको डिसेप्टिव ईमेल आते हैं या कोई नकली वेबसाइट बना लेते हैं ताकि वो आपसे आपका जो सीक्रेट डाटा है वो ले सकें। कई बार आपको ईमेल पे अलग अलग ऑफर के बहाने आप इतने रुपए जीत चुके हैं, इस तरीके से कुछ भी मेल आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये डालो, आप लॉगिन करो, फिर आपको बताते हैं कि आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। ऐसी हर वेबसाइट पे आपको डालने के ऑप्शन आते हैं। तो पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो गलत तो नहीं है। फिशिंग का एग्जाम्पल है। सेकेंड है, यहाँ पर आपके साथ मेलवेयर इंक्लूड मेलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस, स्पाईवेयर क्रिएटेड टू डैमेज और एक्सप्लॉइट सिस्टम। मेलवेयर्स क्या होते हैं, ये कुछ वायरसेस या स्पाईवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में डाल देते हैं जिससे वो आपका सिस्टम एक्सप्लॉइट खराब कर देते हैं। रेंसमवेयर, ये क्या करते हैं, इंस्क्रिप्ट विक्टिम फाइल्स एंड डिमांड अ फाइनेंशियल रैंसम इन एक्सचेंज फॉर द डिस्क्रिप्टिव की। यानी कि ये एक तरीके से, रैंसम का मतलब समझते हो ना आप। रैंसम का मतलब होता है कि लोगों से फिरौती मांगना। तो उस तरीके से ये आपका फाइनेंशियल रैंसम मांगते हैं आपसे बदले में, जो आपसे डिस्क्रिप्शन की के बदले में। तो ये क्या होता है, एक तरीके से आपको ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाने का एक नया तरीका हो गया, मॉडर्न वे।
नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। इट मैनिपुलेट्स ह्यूमन साइकोलॉजी टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू ब्रेकिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसमें क्या करते हैं, हर इंसान को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को खुद ही ब्रेक कर ले और जिससे इजीली उनको टारगेट बनाया जा सके। रिकॉग्नाइजिंग दिस डिस्टिंक्ट थ्रेट्स वेक्टर इज अ फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव डिजिटल सेल्फ डिफेंस। तो इनके बारे में पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है डिजिटल सेल्फ डिफेंस के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, ट्रेस द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ साइबर थ्रेट्स। साइबर खतरों के इतिहास और विकास का वर्णन करना है कि ये कब से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। आजकल अलग अलग तरीके से साइबर अटैक हो रहे हैं, लोग साइबर टेररिज्म का भी सहारा ले रहे हैं आजकल, तो वो क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो अर्ली साइबर थ्रेट्स इन 1970 एंड 80s वर सिंपल एक्सपेरिमेंटल प्रैंक और बेसिक कंप्यूटर वायरस। तो 1780s में सिंपल एक्सपेरिमेंट करने वाले प्रैंक होते थे या कंप्यूटर वायरस होते थे। 1990s में कमर्शलाइजेशन हुआ तो इंटरनेट की मदद से बहुत सारे ईमेल वॉर्म्स और ऑटोमेटेड मेलवेयर अटैक होने लग गए। 2000 के अंदर क्या हुआ, फाइनेंशियल मोटिवेटेड जो साइबर क्राइम होने लग गए, बोटनेट्स और ऑर्गेनाइज हैकिंग, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप को हैक कर लेते हैं, वो 2000 में होना स्टार्ट हुआ। खास करके इनका मेन मोटिव होता था कि लोगों को फाइनेंशियली अटैक करना उनके ऊपर ताकि उनका पैसा निकाल सकें। फिर मॉडर्न थ्रेट्स फीचर्स सफिस्टिकेटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर स्पॉइनेज एंड ऑटोमेटेड एआई ड्रिवन अटैक। आजकल जो मॉडर्न में ज़माने में जो थ्रेट्स आ रहे हैं वो एक तरीके से एआई ड्रिवन होते हैं जिनको ट्रेस करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आप नॉर्मली इनको ट्रेस भी करने जाते हो तो टाइम टाइम पे आप देखते हो कि ये अपनी लोकेशन भी चेंज करते रहते हैं। कभी आपको लगेगा भोपाल में, कभी लगेगा मुंबई में, कभी लगेगा दिल्ली में, कभी इंडिया के बाहर। ऐसे अलग अलग जगह पे इनकी लोकेशन भी दिखाती है। अंडरस्टैंडिंग दिस इवोल्यूशन हाईलाइट्स द कंटिन्यूस रेस बिटवीन सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड साइबर अटैकर्स। कंटिन्यू अभी के ज़माने में एक तरीके से रेस चल रही है। जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और दूसरे साइबर अटैकर्स जो उन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरीके से मिला जुला रेस चल रहा है, कौन आगे बढ़ेगा। क्या साइबर सिक्योरिटी वाले कोई ऐसी तकनीक बना सकते हैं जिससे कि साइबर अटैक ना हो, या फिर साइबर अटैकर्स ऐसा तोड़ निकाल सकते हैं कि वो कोई भी साइबर सिक्योरिटी वॉल को ब्रीच कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग। साइबर सुरक्षा ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पे रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिजिटल पेमेंट गेटवे यूज़र क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल फ्रॉम द थेफ्ट। तो साइबर सिक्योरिटी आपको हेल्प करती है कि जो भी आप डिजिटल पेमेंट करते हो उसमें जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल होता है, यूपीआई नंबर वगैरह होता है, उसको जो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी करते हो तो उसके क्रेडेंशियल चोरों तक ना पहुँचे, यानी जो भी साइबर थेफ्ट है वहाँ तक ना पहुँचे। इट बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट। इससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कि वो ई कॉमर्स या इंटरनेट बैंकिंग कर सकता है बिना किसी डर के। इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी इंश्योर दैट फाइनेंशियल डाटा ट्रांसमिट ओवर इंटरनेट कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे भी आपने देखा होगा कि जब हम पासवर्ड डालते हैं या हम जो चीज़ें क्रेडेंशियल डालते हैं वो ऐसा बताते हैं कि वो इंस्क्रिप्टेड होते हैं, यानी आपके अलावा कोई और उसको पढ़ नहीं सकता। तो इससे लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर उनका डाटा सेफ है। फ्रॉड डिटेक्शन mechanism identify unusual account activity and block unauthorized transaction instantly। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉड मैसेज वगैरह आते हैं तो आपके पास आजकल आपने देखा होगा कई बार हमारे पास कॉल भी आते हैं। तो अगर आपने ट्रू कॉलर वगैरह डाउनलोड करके रखा है या फिर आपने नॉर्मली भी बहुत से फ़ोनों में ही ऑलरेडी आजकल सिस्टम आता है कि जो भी ऐसे फ्रॉड वाले मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिक, या उन पर लिखा हुआ आ जाता है ये स्पैम है या ऐसा करके। फिर है सिक्योर डिजिटल प्रैक्टिस प्रिवेंट मासिव फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ बोथ इंडिविजुअल यूजर एंड कमर्शियल बैंक्स। तो फाइनेंशियल लॉस होने से इंडिविजुअल को भी बचाता है और बैंक्स को भी बचाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब असेंशियल प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव डिवाइस प्रोटेक्शन। प्रभावी डिवाइस सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रथाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ताकि हम डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें है, ऑलवेज लॉक योर स्मार्टफोन्स टैबलेट्स एंड कंप्यूटर विथ स्ट्रॉन्ग पिन पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स। आपको पता है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर जो भी है उसको पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक से लॉक कर देना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन रेगुलरली अपडेटेड टू पैच नोन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। टाइम टू टाइम आपको अपने सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। इंस्टॉल रेप्यूटेबल एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर टू स्कैन द मैलिशियस फाइल कंटिन्यूसली। आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप वगैरह में
जो भी कंप्यूटर है उसमें एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम वो हमारी जो भी फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं उनको स्कैन करते रहे। अवॉइड कनेक्टिंग टू अनट्रस्टेड यूएसबी ड्राइव और अननोन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस। जब तक आपको ट्रस्ट ना हो किसी भी अननोन यूएसबी ड्राइव यानी पेन ड्राइव वगैरह जो होती है, या किसी हार्ड ड्राइव को हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट ना करें। इनेबल डिवाइस ट्रैकिंग एंड रिमोट वाइप फीचर्स इन केस योर डिवाइस इज लॉस्ट और स्टोलन। आपको डिवाइस ट्रैकिंग और रिमोट वाइप ऑप्शन जैसे को क्लिक करके रखना चाहिए, अगर आपका डिवाइस घूम जाता है तो उस समय काम आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट क्रूशल। मजबूत पासवर्ड प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है। तो पासवर्ड सर्व एज प्राइमरी सिक्योरिटी गेट कीपर प्रोटेक्टिंग पर्सनल ऑनलाइन अकाउंट। यानी जो भी आपका ऑनलाइन अकाउंट होता है उसका प्राइमरी सिक्योरिटी गेट कीपर कौन होता है, आपका पासवर्ड। इसलिए जब भी आप देखते हो कि अगर आप पासवर्ड इंटर करते हो, कोई नया अकाउंट जब क्रिएट करते हो, तो आपको बोलते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ जिसके अंदर नंबर्स भी हो, अल्फ़ाबेट्स भी हो, कोई स्पेशल कीज भी हो, उनका मिला जुला, ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो सके। वीक और प्रेडिक्टेबल पासवर्ड कैन इजीली बी क्रैक्ड बाय ऑटोमेटेड हैकर्स ब्रूट फोर्स टूल। जो बहुत कमज़ोर पासवर्ड होते हैं या प्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं, वो हैकर्स इजीली उसको खोल लेते हैं। यूजिंग यूनिक पासवर्ड फॉर एवरी सेपरेट अकाउंट प्रिवेंट अ सिंगल ब्रीच फ्रॉम कॉम्प्रोमाइजिंग एवरीथिंग। आपको हर एक अकाउंट के लिए एक अलग से यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए, ताकि अगर एक भी अकाउंट ब्रीच हो तो उससे पूरा एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सारा डाटा। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग अकाउंट में पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, इसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल सिंबल हो, जैसे मैंने आपको बताया। यूजिंग ट्रस्टेड पासवर्ड मैनेजर हेल्प सेफ्टी जनरेट एंड स्टोर रेंडमाइज क्रेडेंशियल सिक्योरिटीज। ट्रस्टेड पासवर्ड मैनेजर आपको यूज़ करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में आपको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की भूमिका को समझाइए। तो MFA एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस बियॉन्ड जस्ट अ स्टैंडर्ड यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है कि ये सिर्फ यूज़र नेम नहीं होता, इसके अंदर पासवर्ड कॉम्बिनेशन, ये वो सब चीज़ होती है जिसके अंदर आपको 2-3 लेयर होते हैं। जैसे कि आज देखते हो आप कि व्हाट्सएप पे भी आपको मोबाइल नंबर के अलावा फिंगरप्रिंट और आपका अकाउंट नंबर वगैरह जो भी लगता है, मतलब व्हाट्सएप का, वो सब इंटर करना पड़ता है ताकि वो 2-3 लेवल पे ऑथेंटिफिकेशन हो सके। इट रिक्वायर यूज़र टू प्रोवाइड 2 और मोर वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे एक उसमें क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बताओ आपको अपने फेवरेट टीचर का नाम बताना है, कि स्कूल का नाम बताना है, कि फेवरेट डिश का नाम बताना है, जो आपके अलावा किसी को ना पता हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस कई बार सिक्योरिटी ऑप्शन में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है, कॉमन फैक्टर इंक्लूड समथिंग यू नो, जैसे कि पासवर्ड, समथिंग यू हैव OTP और आर बायोमेट्रिक्स, ये भी हो सकते हैं। इवन इफ द हैकर स्टील योर पासवर्ड दे कैन नॉट ब्रीच द अकाउंट विदाउट द सेकेंडरी फैक्टर। इसमें ऐसा होता है कि अगर पासवर्ड मिल भी गया तो वो जब तक सेकंड जो आपने फैक्टर ऑन करा होगा उसके बिना वो उसको ओपन नहीं कर सकता। तो MFA इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू प्रिवेंट अनऑथोराइज अकाउंट टेक ओवर्स। तो MFA बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट हैबिट फॉर सेफ वेब ब्राउजिंग। सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए सबसे अच्छी आदतें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, थोड़ी तबीयत भी आपको जैसे पता है, मैंने बताया कि डाउन चल रही है अभी, तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिए, थोड़ा मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको मैं। तो अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं, पहला कि जब भी आप कोई वेबसाइट पर जाएँ तो URL चेक करें कि HTTP से होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से। कोई भी सस्पिशियस पॉपअप ऐड वगैरह पे आपको क्लिक नहीं करना है, अनवेरीफाइड बैनर वगैरह पे क्लिक नहीं करना है। जब भी आप कोई ब्राउजिंग करें तो कैश डाटा, कुकीज़, ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसको रेगुलरली आप क्लियर करते जाएं। यूज़ प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र और एक्सटेंशन टू ब्लॉक मेलिशियस ट्रैकर स्क्रिप्ट। प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र यूज़ करना है आपको, और जब भी आप कहीं लॉगिन करो या फाइल डाउनलोड करो या कुछ भी इंटर करो तो उसको पहले वेरीफाई कर लो वेबसाइट को। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट। देखो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या होता है, क्रूशल सिक्योरिटी पैचेस, जो जो नई नई चीज़ें आती हैं वो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करके सिक्योरिटी लेयर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में इंसर्ट कर देता है, जिससे कि आने वाले जो भी थ्रेट्स से प्रॉब्लम है उनको रोका जा सके। इसके अलावा साइबर क्राइम्स एक्टिवली एक्सप्लॉइट आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। तो जो पुराने सॉफ्टवेयर को ईजिली साइबर क्रिमिनल जो है वो ट्रेस कर लेते हैं, तो ये उनको अपडेट करना ज़रूरी ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, है ना।
और डिवाइस को अपन प्रोटेक्ट कर सके विदाउट मैनुअल डिले। इसलिए आप जब भी अपडेट आए तो उनको ऑटोमेटिक करके रखो ताकि तुरंत अपडेट हो जाए, आपको मैनुअली ना करना पड़े। अब इस तरीके से इसके और भी आंसर्स हैं, बट मेन मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल डाउनलोड्स एंड अनऑथोराइज लिंक। हानिकारक डाउनलोड और अनधिकृत लिंक से कैसे बचें। पहला, जब भी डाउनलोड करें कोई एप्लीकेशन या फाइल तो ऑफिशियल स्टोर या वेरीफाइड डेवलपर वेबसाइट से ही करें। आजकल क्या होता है, आप लालच में आ जाते हो, मान लो फ्री मूवी देखना है आपको या कुछ भी करना है तो आप अनऑथोराइज लिंक गूगल से डाउनलोड कर लेते हो और कई बार उसमें फंस जाते हैं फिर इसमें ऐसा भी कि आपके माउस के कर्सर को उस लिंक के ऊपर लेकर जाओ ताकि आपको यूआरएल पता चल जाए, क्लिक नहीं करना है आपको। इसके अलावा जो स्केप्टिकल है या अर्जेंट है या टू गुड टू बी ट्रू है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, ताकि जल्दी डिसीजन मेकिंग ना करो आप। सोच समझ के क्लिक करना चाहिए कहीं पे भी लिंक पे या फाइल को। अगर आपको अजीब लग रहा है कि इतनी ईजिली डाउनलोड कैसे हो रही है तो सोच समझ के क्लिक करो उन पे। अब इसके 2 पॉइंट और है, ठीक है, वो मैंने आपको मेन आइडिया दे दिया है उसका। नेक्स्ट है हाउ या सॉरी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एन इंडियन आईटी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंडियन आईटी एक्ट जो है 2000 में आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। प्राइमरी लॉ था इंडिया में जो साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से डील करता था। ये क्या करता है, लीगल रिकॉग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, डिजिटल सिग्नेचर को। इनको अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो भी बदल गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, उसमें भी इनको इंक्लूड कर दिया है। सेक्शन 66 जो है वो हैकिंग, डाटा थेफ्ट, मैलवेयर्स वगैरह को पनिश करता है। लीगल फ्रेमवर्क डाटा प्राइवेसी रहे, इंटरमीडिएट लाइब्रेरी बने और साइबर गवर्नेंस के लिए बना हुआ एक्ट मेनली है। और अभी भी आप देखिए जो भी साइबर क्राइम होते हैं आप उनके अगेंस्ट आईटी एक्ट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग अ साइबर क्राइम इन इंडिया। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जो भी विक्टिम है वो इमीडिएट रिपोर्ट करेगा साइबर इंसिडेंट की ऑफिशियल नेशनल पोर्टल cybercrime.government.in पे। अगर आपको ज़्यादा सिस्टम चलाना नहीं आता है तो आप सीधे कॉल कर दें नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पे। कोई भी फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है आपके साथ तो, या फिर आप फॉर्मल रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हैं अपन लोकल साइबर क्राइम सेल पुलिस स्टेशन के वहाँ जाके एविडेंस के साथ में। जो भी डिजिटल एविडेंस है आपके पास, स्क्रीनशॉट है, ट्रांजैक्शन आईडी है, ईमेल आईडी है, यूआरएल है, उनको अपने पास संभाल के रखें। नेक्स्ट है डिस्कस द डिजिटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिजिटल अधिकार और जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। डिजिटल राइट क्या होता है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्राइवेसी है, एक्सेस टू डिजिटल इन्फॉर्मेशन है। यूज़र के पास राइट होता है कि वो अपने पर्सनल डाटा को सेव रख सकता है अनऑथोराइज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से। इसलिए कई बार आपके पास डीएनडी का भी ऑप्शन आता है ना फ़ोन वगैरह में कि जब ज़्यादा कंपनी के कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो आप डीएनडी पर डाल सकते हैं, डो नॉट डिस्टर्ब पे। तो इनके और भी पॉइंट्स में लिख रखे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ यूज़र डिजिटल कंटेंट। डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के नैतिक निहितार्थों को समझाइए। देखिए यूजिंग कॉपीराइटेड डिजिटल कंटेंट विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन कॉन्स्टिट्यूट डिजिटल पायरेसी एंड थेफ्ट। अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है और आप बिना किसी के परमिशन के उनका डाटा यूज़ कर रहे हो तो ये एक डिजिटल थेफ्ट होता है या डिजिटल पायरेसी, है ना। आपके पास उसका अधिकार नहीं है फिर भी आप बिना पूछे उस व्यक्ति से जिसके पास का कॉपीराइट है आप उसको यूज़ करते हो तो ये भी डिजिटल थेफ्ट माना जाता है। इसके अलावा प्लेगेरिज्म या अनऑथोराइज रीडिस्ट्रीब्यूशन वायलेट द इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स ऑफ ओरिजिनल क्रिएटर। कई बार आप देखते हो आजकल होता है कि ओरिजिनल क्रिएटर की वीडियोस को लोग चुरा लेते हैं या कॉपी करके डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें हल्का फुल्का चेंज करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी सही नहीं होती कि हम बात कर रहे हैं एथिकल इम्प्लीकेशन की। एथिकल यूज़ रिक्वायर प्रॉपर एट्रीब्यूशन, लाइसेंस कॉम्प्लाइंशन एंड रिस्पेक्ट डिजिटल ऑनरशिप। देखिए आपको ये भी याद रखना है कि भाई सामने वाले ने जिसने इतनी मेहनत से वीडियो शूट करा है बनाया तो इजीली उसको कॉपी पेस्ट मत करो क्योंकि एथिकली रॉन्ग होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रोल ऑफ एंटीवायरस, फायरवॉल एंड एंटी मैलवेयर टूल्स। इंपॉर्टेंट है ये। एंटीवायरस, फायरवॉल या एंटी मैलवेयर टूल की भूमिका बताना है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, क्वारंटाइन करता है या रिमूव करता है वायरसेस को और मैलिशियस प्रोग्राम को। अब इसमें जैसे फायरवॉल है तो ये मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। एंटी मैलवेयर क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं
जो भी स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, ट्रोजन होते हैं, उनको हंटिंग डाउन करने या ख़त्म करने में। और ये सब मिलके एक डिफेंसिव शील्ड बनाते हैं ताकि एक्सटर्नल डिजिटल इंट्रूशन ना आ पाए, कोई भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में झांक ना पाए। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउज़र एक्सटेंशन फॉर ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन का महत्व बताइए। तो एड ब्लॉकर प्रिवेंट मैलिशियस एडवर्टीजमेंट एंड मेल मेलवर्टाइजिंग अटैक वाइल ब्राउजिंग। एड ब्लॉकर आपको हेल्प करता है कि जो भी मैलिशियस एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं या मेलवर्टाइजिंग अटैक हो रहे हैं ब्राउजिंग के थ्रू, उनको रोक सकें। HTTP जो होती है, एवरीवेयर एक्सटेंशन इंश्योर यूर कनेक्ट डिफ़ॉल्ट टू सिक्योर इंस्क्रिप्टेड चैनल। अगर कोई भी वेबसाइट की शुरुआत HTTP से हो रही तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इसके अलावा पासवर्ड मैनेजर होता है जो सिक्योरिटी हेल्प करता है आपको। इसके अलावा प्राइवेसी एक्सटेंशन होता है, और आप साथ में ये देख सकते हैं कि जो ब्राउज़र की सिक्योरिटी वगैरह होती है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो आपकी ब्राउज़र सिक्योरिटी को, ताकि कोई भी वेब बेस्ड अटैक आप पे ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क ऑफ यूजिंग पब्लिक वाईफाई एंड यूज़ ऑफ VPN। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने के जोखिम और VPN का उपयोग। देखिए कई बार क्या होता है, लोग बस कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेटली वाईफाई लगे या पब्लिकली वाईफाई लगे हैं तो उसको बस कैसे भी करके यूज़ कर लें, लोग तरीके निकालते हैं। तो बेटा उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क आर ऑफन अनसिक्योर्ड अलाउिंग हैकर टू इंटरसेप्ट यूज़र डाटा ईजिली। कुछ लोग जानबूझ के पब्लिक वाईफाई लगाते हैं बिना पासवर्ड के, ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर ले और जैसे ही आप वाईफाई चलाना चालू करते हो आपका सारा डाटा वो ले सकते हैं। मेन इन द मिडिल अटैक ऑन द पब्लिक नेटवर्क कैन एक्सपोज पासवर्ड एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। जो भी थोड़ा बहुत समझदार है, जिसको साइबर की मतलब सिक्योरिटी ब्रीच करना आता है, जिसको साइबर लॉ के बारे में पता है थोड़ा बहुत, ईजिली वो आपका डाटा निकाल सकता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN जो होते हैं क्रिएट अ सिक्योर इंस्क्रिप्टेड टनल फॉर योर इंटरनेट ट्रैफिक। तो VPN जो होता है वो सिक्योर होता है, इंस्क्रिप्टेड टनल होता है हमारे इंटरनेट ट्रैफिक के लिए। अब इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं, बड़ी से मैंने आपको बताया, मैं आपको ओवर भी देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना फिर। नेक्स्ट है सिंपल थ्रेट डिटेक्शन मैकेनिज्म फॉर यूज़र। उपयोगकर्ताओं के लिए सरल खतरा पहचान तंत्र, इसके बारे में समझाना है आपको। तो चेक फॉर अनएक्सपेक्टेड डिवाइस स्लोइंग, सडन बैटरी ड्रेन और अननोन पॉपअप विंडो। देखो इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाती है जो हमारे डाटा को स्लो कर देती है, बैटरी जल्दी खाना स्टार्ट हो जाती है, या हमारी विंडोज़ में अपने आप पॉपअप आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करना है आपको, मॉनिटर अकाउंट एक्टिवली लॉग्स नोटिफिकेशन अलर्ट फॉर अनऑथोराइज लॉगिन अटेम्प्ट्स। आपको चेक करना है कि क्या कोई ट्राई कर रहा है लॉगिन करने के लिए अनऑथोराइज। कई बार आपके पास मेल आता है तो इंस्पेक्ट करो मेल सेंडर को, एड्रेस केयरफुली चेक करो, और सब्टल स्पेलिंग एरर्स फॉर फेक डोमेन्स। डोमेन्स को भी चेक करो, कई बार वहाँ पे फेक डोमेन्स लोग बना के मैसेज करते हैं आपको। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई साइबर खतरा है। ठीक है, अचानक से आपका सॉफ्टवेयर चलते थे वो स्लो हो जाए, आप बोलते हो सर हैक होना स्टार्ट हो गया, या बैटरी आपके लैपटॉप की जल्दी ख़त्म हो रही है ना, अचानक से कोई पॉपअप आना स्टार्ट हो जाए, आपको बार बार कोई ईमेल आ रहे हैं अलग ही जो अथोराइज नहीं है उनसे, या आपको मैसेज आ रहा है कि कोई आपके पास अनऑथोराइज लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये कोई साइबर खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एंड डिजिटल बिहेवियर। भारतीय दार्शनिक परंपराएं और डिजिटल व्यवहार। इंडियन फिलोसॉफी एम्फेसाइज इनर कंसाइंसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बोलते हैं विवेक। हर एक इंसान का अपना एक माइंड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, अपने मोरल्स होते हैं, जो हमको हमारा विवेक मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। एंशियंट विजडम टीचेस माइंडफुलनेस इन एक्शन विच ट्रांसलेट टू माइंडफुल एंड एथिकल ऑनलाइन कंडक्ट। हमारा जो एंशियंट विजडम है वो हमको सिखाता है कि कैसे हमको कोई भी काम करने के पहले सोचना चाहिए अच्छे से। इससे क्या होता है, हम जो ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं वो इथिकल वे में करते हैं, गलत तरीके से नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा हमको सही चीज़ समझाता है, और जो भी चीज़ होने वाली होती है वो हमारा माइंड हमको इंडिकेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप के बारे में सुनना चाहिए, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना चाहिए। कहीं भी जब हम ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं या डिजिटल बिहेवियर करते हैं तो अपने एक बार मन में पूछो सही है क्या। जैसे कई बार लोग, ऐसा भी होता है कि बेवजह किसी को परेशान करने के लिए उनके फोटो के नीचे कुछ भी आलतू फालतू कमेंट कर देते हैं।
कुछ भी किसी के बारे में गलत पोस्ट कर देना, कुछ भी गलत कमेंट कर देना, तो चीज़ें एक सही डिजिटल बिहेवियर नहीं होती हैं। अब इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, डाटा इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में डाटा अखंडता और जिम्मेदारी। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो होता है हिस्टोरिकली इम्फेसाइज ट्रूथफुलनेस, सत्य एंड एक्यूरेट नॉलेज ट्रांसमिशन। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो सत्यता पे यानी ट्रूथफुलनेस पे डील करता है। डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर दैट डिजिटल इन्फॉर्मेशन रिमेन अनअल्टर्ड, एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। डाटा इंटीग्रिटी हमको ये बताती है कि जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, वो एक्यूरेट है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। साथ ही में अगर हम इसके आगे देखें तो इसके अंदर है कि जो यूज़र है वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि होल्ड करेगा नॉट टू टेम्पर विद या डिसॉल्ट या फैब्रिकेट डिजिटल रिकॉर्ड। यानी कोई भी व्यक्ति डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़खानी नहीं करेगा, उसको टेम्पर नहीं करेगा। प्रिजर्विंग ऑथेंटिक नॉलेज ट्रेडिशन पैरेलल, प्रोटेक्टिंग डिजिटल डाटाबेस फ्रॉम करप्शन, सिंपल पॉइंट है तो। और रिस्पॉन्सिबल डाटा स्टेवर्डशिप मर्ज एंशिएंट एथिकल ड्यूटीज विद मॉडर्न डिजिटल अकाउंटेबिलिटी। देखो हमको हमारे एंशिएंट जो नॉलेज सिस्टम है उसको मॉडर्न डिजिटल अकाउंटेबिलिटी के साथ मैनेज करके चलना है, इससे ही सब कुछ सही हो सकता है। तो गाइस ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर डिटेल डिस्क्रिप्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना अगर आप नए हो तो, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।